सुमित्रा देवी की जिंदगी हमेशा से संघर्षों से भरी रही थी। उनके पति की मृत्यु के बाद उन्होंने अपने बेटे आरव को पालने के लिए दिन रात मेहनत की। आरव उनका सब कुछ था और उन्होंने उसकी हर जरूरत का ख्याल रखा। समय बीता, आरव बड़ा हुआ और उसकी शादी एक समझदार और संस्कारी लड़की नेहा से हो गई। सुमित्रा देवी को उम्मीद थी कि अब उनका परिवार पूरा हो गया है, लेकिन हालात कुछ और ही थे। नेहा एक मध्यम वर्गीय परिवार की लड़की थी जिसे पारिवारिक मूल्यों की अच्छी समझ थी। उसने सुमित्रा देवी को अपनी मां की तरह मानने की कोशिश की, लेकिन सास बहू के रिश्तों में एक अदृश्य दीवार बनी रही। सुमित्रा देवी को ये लगता था कि नेहा अब आरव का ध्यान उनसे दूर कर रही है, जबकि नेहा तो बस परिवार को जोड़ने की कोशिश कर रही थी। धीरे धीरे छोटी छोटी बातों पर विवाद बढ़ने लगे, कभी खाने के स्वाद को लेकर, कभी घर के खर्चे को लेकर। सुमित्रा देवी को लगता कि अब उनकी जगह घर में कम होती जा रही है। वहीं नेहा भी इस बात से दुखी थी कि जितनी भी कोशिश करे, सास कभी उसे पूरी तरह स्वीकार नहीं कर पाएंगी। आरव इस स्थिति को समझता था, लेकिन मां और पत्नी के बीच सामंजस्य बैठाने में खुद को असहाय महसूस करता था। एक दिन सुमित्रा देवी की तबीयत अचानक खराब हो गई। डॉक्टर ने बताया कि उन्हें ज्यादा तनाव नहीं लेना चाहिए। ये सुनकर नेहा बहुत चिंतित हो गई। उसने अपनी सास की देखभाल में कोई कसर नहीं छोड़ी। नेहा दिन रात उनके पास बैठी रहती, उनकी पसंद का खाना बनाती, समय पर दवाई देती। धीरे धीरे सुमित्रा देवी को एहसास हुआ कि नेहा सच में उनका ख्याल रखती है और वो उसे गलत समझ रही थी। एक दिन जब नेहा सुमित्रा देवी को खाना खिला रही थी, तो सुमित्रा देवी की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने नेहा का हाथ थामकर कहा, बेटा, मैंने तुझे हमेशा पराया समझा, लेकिन तू तो मेरी ही बेटी निकली। इस एक वाक्य ने दोनों के बीच की सारी दूरियां मिटा दी। अब नेहा और सुमित्रा देवी के बीच प्यार और अपनापन बढ़ गया। धीरे धीरे घर में हंसी खुशी लौट आई और सास बहू का रिश्ता माँ बेटी के रिश्ते में बदल गया। सीख, गलतफहमियां कितनी भी गहरी क्यों ना हो, प्यार और परवाह से हर रिश्ता मजबूत हो सकता है। बस जरूरत होती है समझदारी और धैर्य की। अगर यह कहानी आपको अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।